क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1x बैट में आपका स्वागत है। हम सेमीफाइनल्स तक पहुंच चुके हैं और एक मैच हो चुका है सुबह। वो था अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जीत चुकी है और फाइनल्स तक अपना रास्ता बना चुकी है। अब बारी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच की। देखते हैं कौन जीतेगा आज का मैच। और इस मैच पे पूरी चर्चा करने के लिए, इस ऐतिहासिक मैच पे चर्चा करने के लिए मुझे कहना चाहिए हमारे साथ दोनों गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, जो है नोएल डेविड, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, जिन्होंने 211 रन अगेंस्ट आंध्रा बनाए थे। आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। नोएल, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। Thank you, Domini, and very good afternoon to you. गुड आफ्टरनून नोएल। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएल, वो है तन्मय मिश्रा, फॉर्मर केन्या इंटरनेशनल क्रिकेटर। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस प्रोग्राम पे पूरी चर्चा करने के लिए। तन्मय, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। थैंक यू दामिनी जी। हेलो डेविड भाई। आई होप नमस्कार आपके सब व्यूअर्स को, एंड आई होप एवरीवन इज वेल। Hi, एवरीवन इज Tanmay. डूइंग वेल। देखिए, धीरे धीरे करके हम बिल्कुल पास तक पहुंच चुके हैं विनर के। एक मैच रह गया है तो पता लग जाएगा फाइनल्स तक कौन जा रहा है। इस मैच पे चर्चा करते हैं, बट सबसे पहला सवाल आप लोगों से मेरा ये है कि आज का स्टेडियम अलग है। नोएल, मैं आपसे शुरुआत करती हूँ। स्टेडियम है प्रोविडेंस स्टेडियम। इसके बारे में आपको क्या इंफॉर्मेशन है? किस तरीके की पिच है यहाँ पर? आमूम देखा गया है कि जो भी बॉलिंग यहाँ पर पहले करता है वो मोस्टली जीतता है। क्या ये सच है? आपको क्या लगता है नोएल? Well, Domini, indeed, it's a special day today because we are playing England again in the semi-finals. Don't forget that 2022 we played them in Australia, but we lost. But this time it's going to be a revenge time, and where we are playing, if I take you back in 97, I think at that time the wicket was okay. It was helping the spinners, bowlers, and the batsmen also. But I don't know after that period, long period, what actually happened because what I heard that Georgetown Province Stadium in Ghana was open around, reopened for the public at 2006. So after that, a lot of matches being played. But correct me if I'm wrong. I think only one match took place during this league phase of the T20 World Cup, I think, uh, but not much being played. So I think the wicket should be good enough, true enough to where it can help the seamers plus the spinners and the bats. So it be a mixture of everything, but you cannot never say because it's raining also there. So the cover, as Tanmay always says, when it's covered, the moisture gets into the wicket, and then it does help the ball to seam a bit, or there'll be a lateral movement, and even sometimes it sticks and comes. So it's going to be not easy, but hope we have a game today because what predictions, what I'm hearing from everywhere, it's going to be rain, and so that's how it Yes. is. The ground is beautiful, but outfield is superb. But the capacity is very less. It's only 15,000 people, I think. I don't know whether they have increased it or not, but I hope we'll have an entertaining semi-finals between England. Yes. Tanmay, if I come to India's record in this stadium, what do you think about it? Overall, Guana's record, if we talk about India's. So, help me with the information, please, if you have anything. देखिए, जहाँ तक जो आंकड़े कहते हैं, जो आंकड़े हमारे पास हैं, वो कहीं ना कहीं जब ये स्टेडियम पहले बिल्ड हुआ था, जैसे हमने बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू जाना है कि 2007 में जिस वर्ल्ड कप में मैंने खेला था, हालांकि हमारे मैचेस यहाँ नहीं हुए थे, तब ये बड़ी अच्छी बैटिंग विकेट थी। जी। अब कहीं ना कहीं जो आंकड़े हमारे पास हैं, जो हाईएस्ट स्कोर है, जैसे इंग्लैंड का हो गया, आई थिंक 190 था, वो तो 2010 में था। और अभी जो जी। कैरिबियन प्रीमियर लीग भी जब होती है गयाना में, तो इतने बड़े बड़े टोटल नहीं लगते हैं इस विकेट पे। और अगर हम इस वर्ल्ड कप की स्पेसिफिकली बात करें, तो एक मैच जो वेस्ट इंडीज ने जीता था, बड़ा करीबी मामला था वो रसल ने एक दो छक्का मार दिया और 130 140 का ही टोटल था। फिर हमने देखा कि दो एसोसिएट टीम्स ने भी खेला था जो कि बड़े टोटल नहीं थे। अब क्या वो फेयर रिफ्लेक्शन होगा विकेट का, ये नहीं पता है। बट हाँ, जितने हमारे पास स्टैट्स हैं, जो भी हमारे पास स्टैट्स अवेलेबल है, यही कहते हैं कि पिछले 3-4 साल में रन बनाना इतना इतना आसान नहीं है। एक चीज ये भी करते हैं आंकड़े की, हमको बोलते हैं कि आप पहले टॉस जीत के आप बॉलिंग लीजिए, आसान हो जाता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
इस सिचुएशन को लेके ये इससे मैं एग्री करना चाहूंगा, क्योंकि पहला मैच आई थिंक 2 हफ्ते पहले हुआ था, वेस्ट इंडीज का हुआ था, जो भी हुए थे मैचेस। अब 10-15 दिन दे दिए हैं इस विकेट को, मतलब क्यूरेटर के पास एक अच्छा टाइम हुआ होगा, और सेंटर विकेट है ये, एक अच्छा वक्त मिला है उनको ये विकेट प्रिपेयर करने का। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी के लिए अच्छी रहनी चाहिए। अब दोनों टीम की क्या रणनीति होगी, आपको एक चीज ये भी देखना होगा कि अब तक इस टूर्नामेंट में इंडिया ने चेस नहीं किया है, और इस माध्यम में मैंने पहले भी बोला था कि अगर एक ही टिक बॉक्स, जो हम बोलते हैं कि हर 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 क्या आपने सब टिक बॉक्स किया है, हैव यू ट्राई टू टिक ऑल योर बॉक्सेस कमिंग इनटू दिस, इंडिया एज अ यूनिट हैव बीन एक्सेप्शनल, बट दे हैवंट चेस्ड एनी कंपेरेटिव टोटल्स। जो भी मैचेस उन्होंने जीते हैं पहले बैटिंग करके किए हैं। तो इंग्लैंड की रणनीति इसमें देखनी पड़ेगी कैसी होगी, एक बात। और देखते हैं कि क्या होता है। विकेट को लेके तो मुझे नहीं लगता है कि अच्छी होनी चाहिए। डेविड भाई ने ये भी कहा था कि बारिश की संभावना है, तो वो भी एक फैक्टर है। अब वो फैक्टर किसको बेनिफिट देता है, वो टॉस जीत के जो टीम खेलती है, मतलब उस सिनेरियो पे, करंट सिनेरियो पे वो होता है, वो प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा। बट कहीं ना कहीं मैं उम्मीद ये करता हूँ कि पूरा मैच हो। राइट। नोल, यहाँ पर हेड टू हेड की भी बात कर लेते हैं, दोनों टीम की, इंडिया और इंग्लैंड की, अभी तक के T20 के सफर में थोड़ा सा आप उसमें लाइट डालना चाहेंगे इंफॉर्मेशन से अपनी? I don't know much about what's the head-to-head, but I have some status which India versus head-to-head is status in T20. Okay, winning batting first is 8, winning chasing is 4. That is India, I think. Yeah, highest total on this on is 224, and lowest is 120. So Right. but the successful chase was 201. So I think England is really ahead of India. I know, because what I learned and what I was saying is that we have played number of many matches in semis against England, where we lost against England on many occasions, and even if you take the 2022, and I feel that England is always ahead of the Indians in the ICC matches and in trophies. I think there India has to be a bit careful, but today I think it will be a other way around, where India will take that sweet revenge. Why I say sweet? Because they really beat us hands down last time, but this time it's going to be a very sweet revenge, where we will get better of them. तन्मय, इस बार किसका बल्ला चढ़ा इस T20 वर्ल्ड कप में? आपको क्या लगता है कि कौन से हाईएस्ट रन स्कोरर है? सबसे पहला मुझे पता है, उसके बाद कौन है ये नहीं पता। गुरबाज ने शायद 281 रन्स बनाए हैं इस T20 में। उनके बाद कौन कौन रहे हैं टॉप? अगर 5 की बात करूं तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे। देखिए, आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बता दूं कि जो भी टॉप 5 बैटिंग में रहे हैं, अब वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। तो एक तरीके से ये अच्छी चीज है। देखिए, गुरबाज हो गए, गुरबाज आज सुबह ही उनकी टीम बाहर हो गई। अमेरिका के एंड्रे गाउस हैं आई थिंक उसमें, वो भी बाहर हो गए। तो कई सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो जिन्होंने अच्छी बैटिंग की है। ट्रेविस हेड अब देख लीजिए, वो भी बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं एक गुड ओमेन है। हमने बार बार जिक्र किया था कि हमारे बल्लेबाज टॉप 5 में नहीं है। इट इज गुड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है या आंकड़े देखने हैं, आप ट्रॉफी की ही बात करोगे, तो एक अच्छी चीज है। हाँ, जो रोहित का फॉर्म है, रोहित इस टॉप 5 से ज्यादा दूर नहीं है। और एक चीज आपको ये भी देखनी पड़ेगी कि इंडिया के बैट्समैन एक मैच कम खेले हैं, जो कि कनाडा के सामने था, जहां फ्लोरिडा में मैच हुआ नहीं, जहां के हमने आंकड़ों के और विकेट के बारे में डिस्कस की कि 200 वाली विकेट थी। तो कहीं ना कहीं एक लेस इनिंग खेलने से भी इन आंकड़ों पे फर्क करता है। जिस हिसाब से रोहित ने बैटिंग की थी, शायद वो वहां भी कर सकते थे वो। तो एक तरीके से ये आंकड़े हमें ये बताते हैं, जो टॉप रन गेटर्स इस यूनिट में है, हमारी बैटिंग में ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन हुआ है। हार्दिक पांड्या के हमने जिक्र नहीं की है, हमने सूर्य कुमार यादव की नहीं की है, क्योंकि इन्होंने ऐसे मोमेंट पे इन्होंने अपना हाथ ऊपर रखा है जब जरूरत थी टीम को।
शायद इन द बिग स्कीम ऑफ थिंग्स, जैसे आपने रन गेटर्स की बात की, गुरबाज की, ट्रेविस हेड की, जो कि सभी के आंकड़े 200 से ज्यादा ही होंगे, 280 270 वही होंगे, बट इन्होंने मैचेस जिताए हैं जब जरूरी था, वो 2 पॉइंट लाए हैं जब जरूरी था। तो एक एक तरीके से इंडिया का आप बोल सकते हो एक कंप्लीट एफर्ट है, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आज भी वो एक कलेक्टिव यूनिट दिखे। डेविड भाई की एक चीज पे मैं एग्री करता हूं, मेरे को वो थोड़ा बढ़ाना था, जबकि सेमीफाइनल जब हम बुरी तरीके से हारे थे 2 साल पहले, 10 विकेट से हारे थे मेरे ख्याल से, उस टाइम पे हमारे पास जसप्रीत बुमराह नहीं थे जी। तो एक फैक्टर वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और बहुत सारे T20 क्रिकेटर्स जो अब टीम में आए हैं उस टाइम पे शायद नए थे या तो खेल नहीं रहे थे, ये बहुत ही अलग टीम है, तो एक कंपेटिटिव मैच होगा। बट मैं उम्मीद यही करता हूं कि आज जो कि हमने आंकड़ों की बात की है, शायद आज हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन उस आंकड़ों को चेंज करके होपफुली वो टॉप 5 में आ जाए बैटिंग के। तन्मय बहुत अच्छे पॉइंटर्स करे। नोएल, क्या ऐसा हमारे साथ विकेट कीपिंग में भी हुआ है क्या? जैसे तन्मय ने बताया, जितने भी टॉप बैट्समैन थे, जो जिनका भी रन रेट काफी रहा है इस पूरे उसमें, वो नहीं है, तो विकेट का क्या सीन है? विकेट कीपर्स में अगर मैं बात करूं तो विकेट टेकर्स या उनमें क्या है? बॉलर्स की बात कर रहे हैं आप? जी 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 जी, देखिए, इफ आई से द बॉलर्स, the only one guy who's remaining is Arshdeep Singh, and I think he's been brilliant. He's been really brilliant. Yes, you know, he's been there last World Cup also 2022. He's been brilliant even that series also. That time in the World Cup, I think he was highest wicket taker that time also. This time also he's been among the wickets. He's got almost 15 wickets. So I think this lad has come a long way. He has that deceptive in swinger, the slow ones, and he's grown from what I seen him doing the under-19 World Cup to Asia Cup and all. He is grown with tremendous knowledge, with tremendous inputs what he has got from other bowlers. I think he is the future with the what Bumrah is. I think he'll be the next in that same line who will be the wicket-taking bowler for the country. Yes, Fazil Farooqi, who took 16 wickets. There is Rashid Khan. Unfortunately, he had to end his stint with the semi-finals loss to South Africa. He has 14. Then you have Naveen-ul Haq. I think this guy, I like this guy. Why I say is because he is a very deceptive, slow one bowls. He bowls very well. And if you see in the IPL, he's been among wickets. This one. And I think what I feel, basically, a bowler needs to perform on that day when it really matters. I never believe in all the stats and this. This is only just a record for you. But what matters for me is on that given day, how can you bowl? That is important. I think Arshdeep Singh has that. Arshdeep has that because he is a guy who keeps going at the batsman all the time. He has something up his sleeve which he gets wickets all the time. I think he has a magic wand in his hand where the ball talks with him. So I think we'll be looking forward for that early breakthrough from this young line. आज अर्शदीप जी, एक चीज दामिनी जी मैं ऐड करना जी, चाहूंगा करना। डेविड भाई ने जो कहा है, देखिए कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अर्शदीप ने बॉलिंग नए बॉल से की है वो तो काबिले तारीफ रही है, बट इनके चर्चे अब बहुत सारे ऐसे देशों में हो रहे हैं, इनके रिवर्स स्विंग के चर्चे बहुत सारे और देशों में हो रहे हैं। अगर मुझे पता नहीं आपने सोशल मीडिया आज खोला है कि नहीं, कि अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह को ही रिवर्स स्विंग क्यों मिल रहा है। तो ये जो स्किल फैक्टर है, जो ये लड़के मेहनत करते हैं, इनको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। अफवाहें उठ रही हैं कि ये वो है, बट इनकी स्किल की मैं तारीफ करता हूं, क्योंकि इन्होंने जो 12-15 ओवर में इतना विकेट ड्राई है, जो कि बाकी टीमों ने अभी तक इसका एडवांटेज नहीं लिया है। इंडिया ने इस चीज के लिए, इंडिया बॉलर्स हैव बीन ऑन फोरफ्रंट एंड वी शुड massively give them credit for having the presence of mind to use the ball. 14-15 ओवर में जहां तक अर्शदीप ने विकेट्स भी लिए हैं, बैक एंड ऑफ द बॉलिंग डेथ ओवर में भी विकेट लिए हैं उन्होंने। तो it's a going into this match which is also another dry wicket, to be able to use the reverse swing बहुत ही काबिले तारीफ है। और इसीलिए ना कि अर्शदीप उस टॉप हाफ में है, बट इंडिया बॉलिंग यूनिट
हैज बीन वेरी सक्सेसफुली मैनेजिंग टीम्स, जो कि हमने देखा है 40 रन 50 रन से जीत रहे हैं। ये स्किल फैक्टर होता है। नॉर्मली कैसा होता है कि टीम्स आर वेरी हैप्पी, 10-20 रन से जीत गए, खुश हो गए, बट इंडिया टीम ने वो स्किल फैक्टर दिखाया है कि हमने विकेट्स जहां थोड़ी बॉलर की रिवर्स स्विंग की हेल्प हो रही है, हमने वो कंडीशंस को एक्सप्लॉइट किया है। राइट। One तन्मय, more thing, Kamini, real quick one. Okay, जी like Tanmay really pointed out this. Actually, I forgot. Media will say anything, or the ex-players from different country will say, does it matter? No, we don't. It doesn't matter to us at all. That guy he's learned the skill. So what is there? How there are so many cameras around. There are almost 30 odd cameras in the stadium, and you think this boy will do something which is not in his system at all. People need to just accept what the boy is doing. He is being Right. skillful. He's worked on it. Accept that. It is not that only your country can do that. We have learned the skill. We are also doing it. We are implementing it. So no harm in it. Okay. So it's rather they have to keep quiet and let the ball talk. That's simple as that. इंडिया में कहते हैं ना, ये चार लोग क्या कहेंगे, ये वही चार लोग हैं जो सिर्फ बोलते ही रहते हैं। रियलिटी ये है कि सारी टीम ने इन्हें सेमीफाइनल्स तक पहुंचा दिया है, और आज अगर भारत जीत जाती है तो हम बहुत करीब पहुंच जाएंगे अपने यहाँ कप लाने के लिए। और तब यही चार लोग जो अभी कहानी बना रहे हैं और प्लेयर्स पे बोल रहे हैं, अर्शदीप ने ये किया, जसप्रीत बुमराह ने किया, विराट ने परफॉर्म नहीं किया, वो सब अपने आप बंद हो जाएगा। खैर, आज का प्रोग्राम डाइजेस्ट करो, बोलो बस। हर चीज को डाइजेस्ट करना सीखो, बोलो, फिर आगे बढ़ती टीम। नहीं तो नहीं बढ़ती है उनकी। If they are jealous about our bowlers, let them jealous. वो लोग नहीं, हम लोग तो हम जो काम करना है हम करते रहेंगे। राइट। हाजमोला खाना चाहिए उनको और आराम से बैठना चाहिए अपने घर पे, एंजॉय करना चाहिए, खेल को खेल की तरह रखना चाहिए हमेशा। हर कोई मेहनत कर रहा है, बट स्टिल थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। नोएल और तन्मय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के यहाँ आने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आज के प्रोग्राम में। थैंक यू। क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1xBat। थैंक यू वेरी मच। Thanks guys. Thank you